Good morning, students. It is Standard 9 for Science by Rizwan Ahmad. The topic now is going on discovery of electrons. Discovery of electrons. You know Dalton's atomic theory. Dalton has told that atom is indivisible. Atom is indivisible. But the modern scientist discovered three things: electron, proton, and neutron as the part of atom. Atom has three parts: electron, proton, and neutron. Discovery of electron. इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि इधर से ये डिस्चार्ज ट्यूब लिया। डिस्चार्ज ट्यूब, कौन सा ट्यूब? डिस्चार्ज ट्यूब इसका नाम है। डिस्चार्ज ट्यूब कौन चीज का बना होता है? गिलास का। डिस्चार्ज ट्यूब। तो हम ये ट्यूब जो है इसके अंदर से ये एक यहाँ पर एक पंप लगा दिया गया जिसको कहते हैं वैक्यूम पंप। यहाँ पे क्या लगाया गया? वैक्यूम पंप। हवा इसके अंदर से निकाल दिया गया वैक्यूम पंप लगा कर। और इसके अंदर एक माइनस वाला जिसको कैथोड कहते हैं और एक प्लस वाला जिसको एनोड कहते हैं, ये दो इलेक्ट्रोड लिया और इससे बहुत ही हाई वोल्टेज यानी 10,000 वोल्ट का जो है इलेक्ट्रिक करंट पास कराया और इसके अंदर का प्रेशर बहुत कम कर दिया, 0.001 mmHg। फिर से आप सुनिए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस साइंटिस्ट ने क्या, थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने, जे थॉमसन भी बोलते हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया है। इन्होंने क्या लिया? गिलास का डिस्चार्ज ट्यूब लिया और इसके अंदर का हवा वैक्यूम पंप से निकाल दिया और कैथोड और एनोड के बीच में जो वोल्टेज रखा, कितना? 10,000 वोल्ट का वोल्टेज रखा। हाई वोल्टेज, लो प्रेशर। जब इसके अंदर से हवा निकाल देंगे हवा का प्रेशर घट जाएगा। लो प्रेशर और क्या है? हाई वोल्टेज। ये डायग्राम है इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी का, हाई वोल्टेज। ये समझ में आया? ये डायग्राम है। तो इन्होंने देखा कि कैथोड से बहुत सारा रेज निकला। द लॉट्स ऑफ रेज वेर इमिटेड फ्रॉम कैथोड। कैथोड से बहुत सारा रेज निकला। तो कैथोड से निकलने वाली रे का नाम क्या लिख रखेंगे? कैथोड रेज रखा गया। यहां तक अब डायग्राम को मिटाते हैं। ये डायग्राम को जो है बार बार आप जो है 2-3 बार सुन करके आप जो है इसका लैंग्वेज लिखेंगे। कैथोड से निकलने वाला रेस था कैथोड रेस। अब कैथोड रेस का प्रॉपर्टीज देखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। कैथोड से निकलने वाला ये रे सीधे रेखा में चलता है। These rays, which is known as cathode, the rays emitting from cathode is known as cathode rays, and cathode rays always move in the straight line. पहला प्रॉपर्टीज है, they move in straight line. They move in straight line. दूसरा इसका प्रॉपर्टीज है कि when a light object is kept in the way of cathode rays, when light object is kept in the way of cathode rays, it moves away. It moves away. ये मूवमेंट इसमें आ जाता है। और जब हेवी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो क्या होगा? हेवी ऑब्जेक्ट, भारी ऑब्जेक्ट अगर रखा जाए, हेवी ऑब्जेक्ट्स गेट्स हीटेड, गर्म हो जाता है इन कैथोड रेस।
कैथोड रे के रास्ते में अगर भारी वस्तु रखा जाए तो ये गर्म हो जाता है। ये 3 पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट इसके अंदर है कि इट आयनाइजेस द गैस। कैथोड रे गैस से गुजरता है तो गैस को आयनों में आयनित कर देता है। इट आयोनाइजेस गैसेस, गैस को आयोनाइज कर देता है। और इट अफेक्ट्स द फोटोग्राफिक प्लेट पर असर डालता है। फोटोग्राफिक प्लेट it is deviated, it is attracted towards पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये अट्रैक्ट होता है किस इलेक्ट्रोड की तरफ? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। व्हेन पास्ड थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा जाता है तो ये पॉजिटिव की तरफ जाता है। इसका मतलब कि इट हैज निगेटिव, इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स दैट इट हैज निगेटिव चार्ज, इट हैज निगेटिव चार्ज। कैथोड रे का हमने जो है ये पॉइंट्स बताया कि निगेटिव चार्ज ये रखता है। तो इस तरह से कैथोड रे की प्रॉपर्टीज है। अब जो है E/m, जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, इसको याद कर लेना है, 1.6 इंटू 10 पर पावर -19 कूलम। कोई आदमी पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 पर पावर -19 कूलम ये चार्ज होता है। तो आज, और ये कैथोड रे बहुत सारा रे है, तो रे किससे मिला? पार्टिकल से। इसके एक पार्टिकल पर अगर हम विचार करें तो इसी पार्टिकल को कहा इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम है जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज किया है जे थॉमसन ने, इसको रट जाना है, जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज का हम डिस्कवरी के लिए डायग्राम बताएंगे। प्रोटॉन का खोज किया है गोल्ड स्टीन ने, और न्यूट्रॉन का खोज किया है जेम्स चैडविक ने। तो आज के वीडियो में ये है कि आपको जो है ये डायग्राम को समझना है, डायग्राम को कई बार जो है बनाना है। दूसरे नंबर में कि ये 3 पॉइंट याद करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का किसने किया और न्यूट्रॉन का किसने किया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ये आपको आगे बहुत सारा हिसाब बनेगा इससे, इसको याद करेंगे। और तीसरे नंबर में ये बात है कि वो कैसे जो है उसका प्रेशर लो किया गया और कैसे उसके अंदर हाई वोल्टेज डाला गया, और जो है उससे जो रेज निकला कैथोड से, कैथोड रेज, और कैथोड रेज का प्रॉपर्टीज जो है आपको बताया गया। आप जो है एनसीईआरटी बुक देखें, उसके बाद एस्ट्रॉन बुक देखें, और इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी से जो क्वेश्चंस हैं आप जो है खुद बुक से क्वेश्चन जो है माने कि बनाने की कोशिश करें और इस टॉपिक को खूब अच्छी तरह से समझो। थैंक यू।